कानपुर के विकास को मिलेगी फिर से नई उड़ान, बन गया मास्टर प्लान, होगा 50,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट। योगीराज में बदल गई कानपुर की तस्वीर और तकदीर। मेट्रो में सफर कर रहे रोजाना हजारों मुसाफिर, सामने आया लेखा जोखा। कानपुरियों से किया वादा योगी ने निभाया, स्मार्ट सिटी में पूरी तरह से बदल डाला। अब किसी महिला को नहीं होगी कोई दिक्कत। जी हाँ, योगीराज में कानपुर का इतना विकास हुआ है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कानपुर न सिर्फ स्मार्ट सिटी की ओर तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि शहर में होने वाली सारी दिक्कतों को भी एक एक करके दूर किया जा रहा है। चाहे वो महिलाओं की कोई परेशानी हो या फिर ट्रैफिक की समस्या हो, एक एक करके हर समस्या का निदान कानपुर में किया जा रहा है। लेकिन इस बीच कानपुर के विकास को अब फिर से नई उड़ान मिलने वाली है, जिसका ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो कानपुर के लिए 50,000 करोड़ रुपए का विशाल विकास प्रस्ताव तैयार है, जो जल्द ही धरातल पर उतरेगा। इस बारे में कानपुर मंडल के कमिश्नर विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि खासतौर पे कानपुर नगर का फोकस करते हुए रहेगा। वो कानपुर का नगर का फोकस करते हुए रहेगा। आप जान ही रहे हैं, रिंग रोड हमारा कानपुर का बन रहा, 2027 तक का रिंग रोड हमारा जून तक कंप्लीट हो जाएगा। उस पर उसका अंदर और बाहर का बहुत सारे परियोजना हम लोग लिए हैं। खासतौर पे सिटी का डिकंजेस्ट करने के लिए योजना था, उस पर प्रमुख रूप से हम लोग मुख्य जो कितने 2 लेन है उसको 4 लेन में ले लिए हैं, और मास्टर प्लान का रोड जीडीए के कितने हैं, केडीए के कितने, वो सारे ले लिए हैं। उसके अलावा जो यहाँ से रेडियल रोड्स कितने वो भी ले लिए, वो है। उसके अलावा जो नगर निगम का अंदर ये सीएम ग्रिड का योजना पहले से चल रहा, उसके अलावा बहुत सारे योजना, बहुत सारे रोड छूटा हुआ वो भी ले लिए। उसके अलावा बेसिकली प्रमुख 6 बिंदु पे हम लोग बनाए। एक तो पार्किंग का सुविधा बढ़ाने के लिए है, फिर वेंडिंग जोन इत्यादि के लिए है, फिर इंडस्ट्री रूप से कहाँ कहाँ इंडस्ट्री बसाना है उसको भी हम लोग कुछ योजना बनाए। कुछ जगह हमारा आईआईटी कानपुर के पास नाले सिटी बनेगा, एमएसएमई के लिए अलग सिटी बनेगा, और ईवी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए, उसके लिए अलग सिटी बनेगा। इसी टाइप का 5-6 इंडस्ट्रियल बेस्ड जो न्यू जनरेशन इंडस्ट्रीज कहते हैं, उसी के बेस में हम लोग कुछ योजना बनाए हैं। और बिट्टूर का लेते हुए हम लोग एक बिट्टूर का टूरिस्ट प्लान के रूप से लव कुश मार्ग, उसका प्रयागराज मतलब उस अयोध्या से जोड़ते हुए मार्ग भी लिए हैं, उसी टाइप का टूरिज्म भी लिए। और मेरा टीम अभी तो यहाँ गए थे पटना में एक रिवर फ्रंट का एक अच्छा काम हुआ था। वहाँ लगभग 60 किलोमीटर में पटना में बना हुआ, उसी दर्ज पे उसी के एस्टिमेट का लगभग 10,000 करोड़ बैठ रही है। हम लोग जाजमऊ से फर्स्ट फेज जाजमऊ से लेकर के हम लोग यहाँ तक का गंगा बैरेज तक का ले रहे हैं 11.5 किलोमीटर। उसका पूरा डीपीआर के रूप से एक मोटा बना के रखे हैं। उसके आगे भी वो बिटूर तक हम बढ़ाएंगे उसको। इसी टाइप का बहुत प्रमुख जो कितने योजना है, कुछ योजना तो चल पड़ी है, आपको पता है एलिवेटेड रेल योजना तो टेंडर में है, वो तो चल पड़ी है। बाकी जरीब चौकी का जो ब्रिज है वो भी चल पड़ी है। उसके अलावा बाकी योजना कहाँ कानपुर के लिए चाहिए वो लिए। आपको बता दें कि सीएम योगी का भी मानना है कि नया उत्तर प्रदेश तभी संभव होगा जब शहर भी नए विचारों और योजनाओं से विकसित होंगे, जिसे लेकर मेरठ और मथुरा की तरह कानपुर को भी इसी सोच के साथ चुना गया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि ये योजना केवल कागज पर न रहे बल्कि जल्द अमल में लाई जाए। खबरों की माने तो कानपुर में नॉलेज सिटी बनेगी, जो आईआईटी कानपुर के पास बनाई जाएगी, जिसमें रिसर्च और इनोवेशन हब, स्टार्टअप जोन और एजुकेशन हब शामिल होंगे। एमएसएमई इंडस्ट्रियल सिटी, जहां से रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। रिंग रोड और रेडियल रोड्स, नए सड़कों का निर्माण, जिससे ट्रैफिक सुधार होगा और पोल्यूशन में कमी आएगी। सीएम ग्रिड से स्मार्ट सड़कें, हाईटेक लाइटिंग, सेंसर आधारित ट्रैफिक सिस्टम और चौड़ी सड़कें शामिल है। माना जा रहा है कि जब ये योजनाएं पूरी तरीके से लागू होंगी तो कानपुर न केवल एक औद्योगिक शहर बल्कि हाईटेक और स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होगा। 50 लाख से अधिक आबादी वाला ये शहर अब सपनों का शहर बनकर उभरेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। हालांकि इसके अलावा भी कानपुर नगर में कई सारे काम होने हैं जिससे शहर अपनी नई मुकाम को हासिल करेगा। इतना ही नहीं, कानपुर में अगर किसी को कोई भी परेशानी है तो उसको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कानपुर प्रशासन मदद के लिए हमेशा हाजिर है। स्मार्ट सिटी कानपुर में अब चारों ओर पैनिक बटन भी लगाए गए हैं, जिसका बटन दबाते ही पुलिस प्रशासन आपकी मदद के लिए तुरंत पहुंच जाएगा और समस्या का समाधान करेगा। इसके साथ ही ट्रैफिक को लेकर जो समस्या थी उसको भी लेकर शासन प्रशासन एक्टिव है। एलिवेटेड रोड को लेकर भी मंथन जारी है। इतना ही नहीं, मेट्रो ने तो कानपुरियों को गदगद कर दिया है। दरअसल हाल ही में पीएम मोदी ने कानपुर वालों को अंडरग्राउंड मेट्रो की बड़ी सौगात दी थी, जिसके बाद से लोगों की काफी परेशानी सॉल्व हो गई है। आंकड़ों को देखें तो शनिवार 31 मई को 25,000 लोगों ने सवारी की, वहीं रविवार 1 जून को 33,000 सवारी की। सोमवार 2 जून को 25,000 लोगों ने सवारी की, तो वहीं मंगलवार 3 जून को 23,000 लोगों ने मेट्रो की सवारी की। बुधवार 4 जून को 24,000, गुरुवार 5 जून को 23,000 और शुक्रवार 6 जून को 25,000 लोगों ने मेट्रो की सवारी की।
बता दें कि यात्रियों की सुविधा के लिए मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा, साफ सफाई और टिकटिंग की अच्छी व्यवस्था की गई है। हर स्टेशन पर एक्सीलेटर और डिजिटल साइन बोर्ड लगाए गए हैं। साथ ही मेट्रो के अंदर सफाई व आराम का पूरा ध्यान रखा गया है। इस नए मेट्रो रूट की शुरुआत से ही कानपुर वासियों को न केवल सुविधाएं मिली हैं बल्कि शहर में नए गौरव हासिल हुआ है। कानपुर में अमित के साथ दीप त्रिवेदी, जेएमडी न्यूज़।